19 नवंबर 1991 में जन्मी जीनत अमान उन अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में बिग स्क्रीन पर खूब तहलका मचाया था। फिलिपिनो ड्रामा द इविल विदिन से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जीनत अमान को उनके करियर में सफलता मिलने ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने 70 के दशक में इंडस्ट्री में कदम रखते ही उन्होंने नायिकाओं की परिभाषा बदल दी। वो फिल्मों में वेस्टर्न का ऐसा कल्चर लेकर आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जीनत अमान की प्रोफेशनल लाइफ जिसकी शानदार और ग्लैमराइज रही, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही नीरसता से भरी रही। जीनत अमान की लव लाइफ के बारे में अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पिता ने दिलीप कुमार के करियर की सुपरहिट फिल्म लिखी थी। इतना ही नहीं, उनके भाई 80 के दशक के सबसे बड़े विलेन रह चुके हैं। जीनत खान के पिता अमनुल्लाह खान पठान मुस्लिम और मां वर्धिनी सिंधिया महाराष्ट्रियन हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी। जीनत अमान के कजिन ब्रदर कोई और नहीं बल्कि 80 के दशक के मशहूर खलनायक रजा मुराद है, जो राम तेरी गंगा मैली से लेकर नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, चोर के घर चोर, जानी दुश्मन, कालिका और प्रेम रोग सहित कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभिनेता राजा मुराद के पिता मुराद भी 200 से अधिक फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। रजा मुराद अमनुल्लाह खान जीनत अमान के पिता भतीजे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जीनत अमान और रजा मुराद दोनों ही हिंदी सिनेमा के मंजे हुए कलाकार हैं। हालांकि एक समय ऐसा था जब रजा मुराद को जीनत अमान के साथ ऑन स्क्रीन करनी थी, जिसकी वजह से एक्टर की हालत पस्त हो गई थी। साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म डाकू हसीना में रजा मुराद और जीनत अमान ने पहली बार साथ काम किया था। अशोक राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राकेश रोशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी रूपा सक्सेना उर्फ डाकू हसीन की है, जिसके साथ शोषण होता है। फिल्म में एक सीन था जहां रजा मुराद के उनके साथ जबरदस्ती करना था। जब जीनत अमान को ये बात पता लगी तो उन्होंने रजा मुराद को समझाया कि वो एक्ट्रेस और अपने काम की वैल्यू करनी चाहिए, जिसके बाद एक्टर माने और वो सीन पूरा हुआ।